आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। तो कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 11वें अध्याय से, जिसमें युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयंभू मनु की सलाह दी जाती है। हमने कल श्रवण किया कि किस प्रकार से मनु जो है अपने पुत्र ध्रुव को उपदेश देते हैं। मनु अपने पुत्र ध्रुव को उपदेश देते हैं कि वो युद्ध बंद कर दे। ध्रुव जो महाराज अपने भाई उत्तम का बदला लेने के लिए यक्षों का वध कर रहे थे। इस प्रकार इस युद्ध को रोकने के लिए मनु ने पिछले श्लोकों में भी कई शब्द कहे, कई बातें कही भगवान के बारे में, परम सत्य के बारे में, बहुत सारा ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि कुछ लोग विभिन्न योनियों तथा उनके सुख दुख में पाए जाने वाले अंतर को कर्मफल बताते हैं। कुछ इसे प्रकृति के कारण, अन्य लोग काल तथा भाग्य के कारण, विशेष इच्छाओं के कारण बताते हैं। आज हम उसी के आगे 24वें श्लोक से श्रवण करेंगे। न चैते पुत्रक भ्रातु हंतार धनदनुगा विसर्ग आदानयो तात पुंसः देवम ही कारणम। हे पुत्र, वे कुबेर के अनुचर यशगण तुम्हारे भाई के वास्तविक हत्यारे नहीं है। वो समझाते हैं कि तुम्हारे भाई के वास्तविक हत्यारे नहीं है। प्रत्येक जीवात्मा का जन्म तथा मृत्यु तो समस्त कारणों के कारण परमेश्वर द्वारा तय होता है। प्रत्येक जीवात्मा का जन्म तथा मृत्यु तो समस्त कारणों के कारण परमेश्वर द्वारा ही तय होता है। आगे के श्लोक में बोलते हैं, स एव विश्वं सृजति स एवा अवति हन्ति च अथापि हि अहंकारत न अज्यते गुण कर्म भी। भगवान ही इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, पालते हैं, यथा समय संहार करते हैं, किंतु ऐसे कार्यों से परे रहने के कारण वे इनमें न तो अहंकार से और न प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित होते। भगवान ही इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, पालते हैं और यथा समय संहार करते हैं, किंतु ऐसे कार्यों से परे रहने के कारण वे उनमें न तो अहंकार से न ही प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित होते। तात्पर्य श्लोक में आए अनहंकार शब्द का अर्थ है अहंकार रहित। बद्धजीवी अहंकारी होता है और अपने कर्म के फलस्वरूप वह इस जगत में अनेक प्रकार की देह प्राप्त करता है। बद्धजीवी अहंकारी होता है और अपने कर्म के फलस्वरूप इस जगत में अनेक प्रकार की देह प्राप्त करता है। कभी कभी उसे देवता की देह प्राप्त होती है,
कभी उसे देवता की देह प्राप्ति और वो देह को स्वात्मा मान बैठता, और इसी प्रकार जब उसे कुत्ते की देह प्राप्त होती तो वो अपने स्व को वही देह मान लेता। किंतु भगवान के लिए देह तथा आत्मा में ऐसा कोई अंतर नहीं रहता। अतः भगवद गीता का प्रमाण है कि जो व्यक्ति कृष्ण को सामान्य मनुष्य समझता है, वो उनके दिव्य स्वभाव से परिचित नहीं और महामूर्ख है। भगवान कहते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति, जो कुछ करते हैं उनसे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वे प्रकृति के भौतिक गुणों से कभी भी दूषित नहीं होते। हमारे पास भौतिक शरीर का होना यह सिद्ध करता है कि हम 3 गुणों से दूषित हो चुके हैं। हमारे पास भौतिक शरीर का सिद्ध होना होना सिद्ध करता है कि हम 3 गुणों से दूषित हो चुके हैं। अर्जुन से भगवान कहते हैं, इसके पूर्व मेरे तथा तुम्हारे कई जन्म हुए, मुझे स्मरण नहीं किंतु तुम्हें मुझे स्मरण है किंतु तुम्हें नहीं है। यही जीवात्मा और परमात्मा का अंतर है। परमात्मा का कोई भौतिक शरीर नहीं होता, और भौतिक शरीर न होने से वे जो कार्य करते हैं उनसे प्रभावित नहीं होते। अनेक मायावादी चिंतक कृष्ण के शरीर को सत्वगुण के केंद्रीभूत उनका प्रभाव मानते हैं, और वे कृष्ण की आत्मा को उनके शरीर से पृथक मानते हैं। परमात्मा का कोई भौतिक शरीर नहीं होता, और भौतिक शरीर न होने से वे जो कार्य करते हैं उनसे वे प्रभावित नहीं होते हैं। अनेक मायावादी चिंतक कृष्ण के शरीर को सत्वगुण के केंद्रीभूत होने का प्रभाव मानते हैं, और वे कृष्ण की आत्मा को उनके शरीर से पृथक मानते हैं। किंतु वास्तविक स्थिति यह है कि बद्ध जीव का शरीर, चाहे उसमें भौतिक अच्छाइयां कितनी भी हो, फिर भी भौतिक होता है, जबकि कृष्ण का शरीर कभी भौतिक नहीं होता, वो दिव्य होता है। कृष्ण में अहंकार नहीं है, क्योंकि मिथ्या तथा अस्थायी देह से अपनी पहचान नहीं करते। उनका शरीर सदैव नित्य, वे इस जगत में अपने मूल दिव्य देह के साथ अवतरित होते हैं। भगवद गीता में इसकी व्याख्या परम भावम के रूप में की गई। कृष्ण के व्यक्तित्व को समझने में परम भावम तथा दिव्यम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। एष भूतानि भूतात्मा, अगला श्लोक में है, एष भूतानि भूतात्मा भूतेषु भूत भावन स्वशक्तया माया युक्त सृजत्यति च पाति च। भगवान समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, वे हर एक के नियामक हैं तथा पालक हैं। वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से सभी जीवों का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। तात्पर्य, सृष्टि करने में 2 प्रकार की शक्तियां कार्य करती हैं। भगवान अपनी बहिरंगा भौतिक शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वैकुंठ जगत तो उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे सदैव अंतरंगा शक्ति संबंध रखते हैं, किंतु भौतिक शक्ति से सदैव विलग रहते हैं। भौतिक शक्ति से सदा वो विलग रहते हैं। अतः भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मत्सानी सर्वभूतानि न मत्सानी सर्वभूतानि न तेष्व चाहम तेष्व अवस्थित। सभी जीवात्माएं या मुझ में या मेरी शक्ति में वास करती, किंतु मैं सर्वत्र नहीं रहता। वे व्यक्तिगत रूप से वैकुंठ जगत में सदैव स्थित रहते हैं। भौतिक जगत में जहां कहीं भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहते हैं, वो वैकुंठ जगत ही माना जाता है। उदाहरण, शुद्ध भक्तों द्वारा भगवान मंदिर में पूजा किए जाते हैं, अतः मंदिरों को वैकुंठ जगत मानना चाहिए। आगे के श्लोक में बोला जा रहा है,
तमेव मृत्युम तमेव मृत्युम अमृतम तात देवम सर्वात्मनापेहि जगत्परायण यस्मै बलिं विसृज हरन्ति गाव यथा वेनसी दामयंत्रिता। हे बालक ध्रुव, तुम भगवान की शरण में जाओ जो जगत की प्रगति के चरम लक्ष्य। तुम भगवान की शरण में जाओ जो जगत की प्रगति के चरम लक्ष्य। ब्रह्मा आदि सभी देवगण उनके नियंत्रण में कार्य करें, जिस प्रकार नाक में रस्सी पड़ा बैल अपने स्वामी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हे बालक ध्रुव, तुम भगवान की शरण में जाओ जो जगत की प्रगति के चरम लक्ष्य हैं। ब्रह्मादि सभी देवगण उनके नियंत्रण में कार्य करें, जिस प्रकार नाक में रस्सी पड़ा बैल अपने स्वामी द्वारा नियंत्रित रहता है। अभी मनु में फिर से बोले तुम भगवान की शरण में जाओ। हालांकि ध्रुव महाराज ऑलरेडी भगवान की शरण में जाके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके राज्य प्राप्त कर चुके थे, लेकिन अभी फिर से बोल रहे हैं क्योंकि ध्रुव महाराज यक्षों से युद्ध कर रहे थे। तात्पर्य परम नियामक से स्वतंत्र होने की घोषणा करना भौतिक रूप। परम नियामक से स्वतंत्र होने की घोषणा करना भौतिक रोग है। वस्तुतः जब हम परम नियामक को भूल जाते हैं और भौतिक प्रकृति पर अधिकार जमाना चाहते हैं तो हमारा भौतिक अस्तित्व आरंभ होता है। जब हम परम नियामक को भूल जाते हैं और भौतिक प्रकृति का आधार जमाना चाहते हैं तो हमारा भौतिक अस्तित्व प्रारंभ होता है। इस जगत में हर व्यक्ति परम नियामक बनने का भरसक प्रयत्न कर रहा है, चाहे वो व्यक्तिगत और राष्ट्र स्तर पर सामाजिक तथा निरूपण हो। ध्रुव महाराज को उनके पितामह ने युद्ध करने के लिए मना कर दिया। ध्रुव महाराज को उनके पितामह ने युद्ध करने के लिए मना कर दिया, पितामह मनु ने, क्योंकि उनकी चिंता थी कि ध्रुव व्यक्तिगत आकांक्षा के कारण यक्षों की समग्र जाति को युद्ध में विनष्ट करने पर तुले थे। अतः इस श्लोक में स्वयंभू मनु परम नियंता की स्थिति बताकर ध्रुव की मिथ्या आकांक्षा के अंतिम अंश को भी मिटा देना चाहते। यहाँ पर मृत्युम अमृतम शब्द सार्थक है, जिसका अर्थ है मृत्यु तथा अमरता। भगवद गीता में भगवान कहते हैं मैं ही परम काल हूं जो असुरों से सब कुछ छीन लेता हूं। असुरों का कार्य प्रकृति के स्वामी बनकर जीवन संघर्ष करते रहना। असुरों का कार्य है प्रकृति के स्वामी बनकर जीवन संघर्ष करते रहना है। असुरों की बारंबार मृत्यु होती है और वे भौतिक जगत में पूरी तरह से उलझे रहते हैं। भगवान असुरों के लिए मृत्यु किंतु देवों के लिए अमृत तथा शाश्वत जीवन। भगवान असुरों के लिए मृत्यु किंतु देवों के लिए अमृत तथा शाश्वत जीवन है। जो भक्त भगवान की निरंतर सेवा करते रहते हैं उन्हें पहले ही अमृत तो प्राप्त हुआ रहता है, क्योंकि इस जीवन में जो भी करते हैं उसे अगले जन्मों में भी करते रहें। क्योंकि वे इस जीवन में जो भी करते हैं उसे अगले जीवन में भी करते रहेंगे, केवल भौतिक देहों के स्थान पर उन्हें दिव्य देहें प्राप्त होंगी। असुरों की भांति उन्हें भौतिक शरीर को बदलना नहीं पड़ता है। फलतः भगवान एक साथ ही मृत्यु तथा अमृत दोनों है। वे असुरों के लिए मृत्यु तथा भक्तों के लिए अमृत है। वे हर एक के चरम गंतव्य क्योंकि समस्त कारणों के कारण। ध्रुव महाराज को ये उपदेश मिला कि कोई भी व्यक्तिगत आकांक्षा रखे बिना भगवान की शरण में जाए। ध्रुव महाराज को ये उपदेश मिला कि कोई भी व्यक्तिगत आकांक्षा रखे बिना भगवान की शरण में जाए। कोई ये तर्क कर सकता है कि देवताओं की पूजा क्यों की जाती,
यहाँ पर उत्तर दिया गया कि केवल अल्पज्ञानी पुरुष ही देवताओं की पूजते हैं। देवता स्वयं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उद्देश्य यज्ञों को स्वीकार करते हैं। य पंचवर्ष जननीं तम विहाय मातु सपत्न्या वचसा भिन्न वनं गतः तपसा प्रत्यक्षम् आराध्य लेभे मूर्धन्य पदम त्रिलोक्य। हे ध्रुव, तुम केवल 5 वर्ष की आयु में ही अपनी माता की सौत के वचनों से अत्यंत दुखी हुए। हे ध्रुव, तुम केवल 5 वर्ष की आयु में ही अपनी माता की सौत के वचनों से अत्यंत दुखी हुए और बड़ी बहादुर से अपनी माता का संरक्षण त्याग दिया तथा भगवान का साक्षात्कार करने के उद्देश्य से योगाभ्यास में संलग्न होने के लिए जंगल चले गए थे। इस कारण तुमने पहले से ही तीनों लोकों में सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया। तो अभी इनको जीत के क्या करोगे? कहने का मतलब है कि यक्षों को जीत के और क्या करो? तुमने पहले से ही सर्वोच्च इस ब्रह्मांड के ऊपर का पद प्राप्त कर लिया तुमने। अभी ये ब्रह्मांड की पृथ्वी पे झगड़ने से क्या फायदा? तुमने तो सबसे ऊंचा पद प्राप्त कर लिया। तात्पर्य, मनु को गर्व था कि ध्रुव महाराज उनके कुल के वंशधर थे, क्योंकि जब वे 5 साल के थे तभी उन्होंने भगवान का ध्यान करना प्रारंभ किया और केवल 6 मास में परमेश्वर का साक्षात्कार कर लिया। वस्तु तो ध्रुव महाराज मनु वंश के अथवा मनुष्य परिवार के भूषण हैं। मनुष्य परिवार का प्रारंभ मनु से होता है। संस्कृत में मनुष्य शब्द का अर्थ है मनु की संतान। ध्रुव महाराज न केवल स्वयंभू मनु के कुल की कीर्ति है, वरन वे संपूर्ण मानव समाज की कीर्ति। चूंकि ध्रुव महाराज ने पहले ही भगवान के समक्ष समर्पण कर दिया था, अतः उनसे विशेष अनुरोध किया जा रहा है कि ऐसा कुछ न करें जो शरणागत के लिए अशोभनीय है। तुम तो भगवान के ऑलरेडी समर्पित हो, ऐसा कुछ भी मत करो कि जो तुम शरणागत के लिए ठीक नहीं रहता, क्योंकि भगवान की शरण में ले चुके ऑलरेडी। तमेन मंगात्मनि मुक्त विग्रहे व्यपाश्री तम निर्गुणमेकम् अक्षरम् आत्मानमनविच्छ विमुक्तम् आत्मद्रकम् यस्मिन्निदं भेदम् असत् प्रतीयते। अतः ध्रुव, अपना ध्यान परम पुरुष उच्चित ब्रह्म की ओर फेरो। तुम अपनी मूल स्थिति में रहकर भगवान का दर्शन करो और इस तरह आत्म साक्षात्कार द्वारा तुम इस भौतिक अंतर को क्षणिक पाओगे। तात्पर्य में जीवात्माओं की आत्मिक साक्षात्कार की उनकी स्थिति के अनुसार 3 प्रकार की दृष्टि होती है। देहात्म बुद्धि के अनुसार मनुष्य योनियों में के रूप में अंतर देखता है। भौतिक रूप में जीवात्मा वास्तव में अनेक भौतिक रूपों से होकर गुजरता है, किंतु शरीर के इन परिवर्तनों के बावजूद वह शाश्वत है। अतः देहात्म बुद्धि के अनुसार देखे जाने पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न लगता है। मनु चाहते थे कि ध्रुव महाराज यक्षों के प्रति अपनी दृष्टि बदल दें। मनु चाहते थे कि ध्रुव महाराज यक्षों के प्रति अपनी दृष्टि बदल दें, क्योंकि वे उन्हें अपने अपने से भिन्न अथवा शत्रु के रूप में देख रहे थे। यथार्थ में कोई किसी का मित्र या शत्रु नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति कर्मों के अधीन विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है, किंतु जैसे ही उसे आत्मबोध हो जाता है तो उस नियम के अनुसार भेद नहीं पाता है। दूसरे शब्दों में, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा शोचिति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम।
पहले से मुक्त भक्त को बाह्य शरीर में भेद नहीं दिखता। वह समस्त जीवात्माओं को भगवान के नित्य दास के रूप में देखता है। मनु ने ध्रुव महाराज को उपदेश दिया कि इसी दृष्टि से देखें। उन्हें ऐसा उपदेश इसलिए भी दिया क्योंकि महान भक्त थे। मनु ने ध्रुव महाराज को उपदेश दिया कि इसी दृष्टि से देखें। उन्हें ऐसा उपदेश इसलिए दिया गया क्योंकि महान भक्त थे। उन्हें अन्य जीवात्मा को सामान्य दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अप्रत्यक्ष मनु ने संकेत दिया कि ध्रुव ने स्नेहवश अपने भाई को अपना सगा और यक्षों को शत्रु माना, और इस प्रकार अप्रत्यक्ष मनु ने संकेत दिया कि ध्रुव ने स्नेहवश अपने भाई को अपना सगा माना और यक्षों को शत्रु माना। इस प्रकार का भेद उस समय दूर हो जाता है जब मनुष्य भगवान के नित्य दास के रूप में अपनी मूल और शाश्वत अवस्था में स्थित हो। त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भगवति अनन्ते आनन्दमात्रे उपपन्न समस्त शक्तो भक्तिं विधाय परमां शनकेर विद्या ग्रंथिम विवेत्यस्य ममहमिति प्ररूढ़। इस प्रकार अपनी सहज स्थिति प्राप्त करके तथा समस्त आनंद के सर्वशक्ति संपन्न आगार तथा प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा में स्थित परमेश्वर की सेवा करके तुम तुरंत ही मैं तथा मेरा के माया जनित बोध को भूल जाओगे। इस प्रकार मनु महाराज समझा रहे हैं अपने पुत्र को, इस प्रकार अपनी सहज स्थिति प्राप्त करके, अपनी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करके। अभी हम सब जीव जो है ये शरीर प्राप्त करके अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं है, नेचुरल स्टेट में नहीं, कृत्रिम स्टेट में, तथा समस्त आनंद के सर्वशक्तिमान आगर तथा प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा के स्थित परमेश्वर की सेवा करके तुम तुरंत ही मैं तथा मेरा के माया जनित बोध को भूल जाओगे। तो ये मैं और मेरा वाला जो बोध है ये माया के कारण है। इसके लिए व्यक्ति किसी का शत्रु बनता है, किसी का मित्र बनता है, किसी से राग करता है, किसी से द्वेष करता है, किसी को लाभ पहुंचाता है, किसी को हानि पहुंचाता है इस संसार में। इसीलिए तो लोग संसार में दूसरों को हानि पहुंचा के स्वयं को लाभ पहुंचाते हैं। क्यों? ये माया जनित मैं और मेरा के कारण। यहां तक करते हैं कि व्यक्ति धन कमाने के लिए दूसरे परिवार को नष्ट कर देते हैं और अपना घर बसाते हैं। ये क्या? मैं और मेरा के माया जनित बोध के कारण। लेकिन तुम अपनी सहज स्थिति प्राप्त कर लो, जो नेचुरल स्टेट है, ये बॉडी वाली स्टेट नहीं, स्वाभाविक जो स्टेट। जैसे जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में, उसको किसी से उसका कोई मैं मेरा नहीं, वो शुद्ध आत्मा, उसका कोई मैं मेरा नहीं, तो अपनी सहज अवस्था में जो व्यक्ति की सहज नेचुरल स्टेट रहती। क्योंकि मैं और मेरा वाली जो कवरिंग है ये भौतिक शरीर के कारण आती। भौतिक शरीर से ये मेरा है, ये मेरा, ये पराया। तात्पर्य ध्रुव महाराज पहले से मुक्त पुरुष थे, तो मुक्त पुरुष ये नहीं कर सकता। ध्रुव महाराज पहले से मुक्त पुरुष थे क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में उन्हें भगवान का दर्शन हो चुका था। मुक्त होने के बावजूद भी वे इस समय माया के मोह से ग्रस्त थे।
क्योंकि अपने भाई उत्तम को अध्यात्म बुद्धि से देख रहे थे कि मेरा भाई को मारा, यक्षों ने मेरे भाई को मारा, हालांकि उनका सौतेला भाई था। फिर मेरे भाई को मारा इसलिए मैं यक्षों को मारा, क्योंकि अपने भाई को उत्तम देहात्म बुद्धि से देख रहे थे। मेरे और मेरे भाई का एक साथ जन्म हुआ, एक पिता से जन्म हुआ, माता तो दोनों की अलग अलग थी, एक पिता से जन्म। सारा भौतिक जगत मैं तथा मेरा को आधार मानकर कार्यशील है। भौतिक जगत के प्रति आकर्षण का मूल कारण ही है ये, इसीलिए आकर्षण ही उसका ये है। उसको भेजा गया था कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें जीवन दिया गया। उसका मूल जो था कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भी करना पड़े इस शरीर से, वो तुमको करना है। लेकिन भौतिक जगत में आके वो जो भी मैं और मेरा के लिए करना है वो सारी चीजें कर लेता है। उसको बोला गया था भगवान के लिए जो करना है पूरा शरीर से कर ले, पूरा उपयोग कर लो उसको। वो सोचता है कि नहीं, मैं और मेरा के लिए मैंने पूरा भौतिक जीवन बनाया है, उसी में बर्बाद कर देता है पूरा। व्यक्ति का अगर कोई थोड़ा भी समझदार भी है तो भी जाके 75% 80% जीवन तो उसी में चला देता है, 10-20% अंत में जाके कुछ कर लेता है थोड़ा। मैं और मेरा क्या माया मोह आकाश होता है, इस जगत में विभिन्न सम्मानित हम घृणित पदों पर रहेगा, जो भौतिक पदवी है। ये सब माता पिता चाचा चाची मामा मामी, ये सब जितने भी हैं, और ताऊ ताई फूफा बुआ, ये सब जो है भौतिक पद है। और भी भाई बहन, ये भौतिक पद है। इसको पद प्राप्त करके वो अपना जिम्मेदारियों को बदल देता है, क्योंकि वो सोचता है मैं ये जिम्मेदार हूं, मेरे इनसे लिए मैं भगवान के लिए मैं भगवान का सेवक नहीं, मेरी ये पदवी, इन पदवियों को प्राथमिकता देता है बजाय भगवान के सेवक होने के। वो क्या पदवी, इन पदवियों को प्राथमिकता देता है। और जबकि गणित पदवियां हैं, इसमें व्यक्ति इन पदवियों के कारण ही पाप करता है कि मैं इसका ये हूं इसलिए मेरे को ये करना पड़ेगा, मैं इसका ये हूं इसलिए मेरे को ये करना पड़ेगा, मैं इसका ये हूं इसलिए मुझको ये करना पड़ेगा। वो पाप करने की तरह तो अपने धर्म स्वयं बना लेता है। उसको किसी ने धर्म बनाने को नहीं बोला कि आप ये रहोगे, इस पद इस रिलेशन के रहोगे तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी ने बनाया नहीं है। लेकिन वो अपने आप की पोजीशन, उसको अपनी पोजीशन स्वयं बना के और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, जिम्मेदारी भी खुद बनाता, मेरी जिम्मेदारी हो गई अभी। वे सम्मानित तथा घृणित पदों पर रहता है। भगवत कृपा से मनु तथा ऋषियों ने ध्रुव महाराज को स्मरण दिला कि इस मैं और मेरे के भौतिक बोध में न रहे, मात्र भगवत भक्ति से उसका यह मोह सुगमता से दूर हो सकता है। भगवत भक्ति सारे भौतिक पदों को खत्म कर देती है और केवल एक ही पद को याद दिलाती है कि हम भगवान के सेवक। कृष्ण नित्यदास। ये मोह है, हमें अलग अलग पदवियों करता है, इसके कारण हम ऐसे ऐसे काम करने लगते हैं, घृणित पदों पर रखे घृणित कार्य करने लगते हैं, जबकि पदवी तो एक ही दी है हमें। तो मात्र भगवत भक्ति से उनका ये मोह सुगमता से दूर हो सकता है। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि व्यक्ति अपनी कितनी पोजीशन बनाता है, स्वयं बना ली उसने। और स्वयं इसकी जिम्मेदारी फिक्स कर ली कि मेरे को इसके लिए करना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा।
संयच्छ रोषं भद्रं ते प्रतीपं श्रेयसां परम् श्रुतेन भूयसा राजन् अगदेन यथामयम्। हे राजन, मैंने तुम्हें जो कुछ कहा उस पर विचार करो। हे राजन, मैंने तुम्हें जो कुछ कहा उस पर विचार करो। यह राग पर औषधि के समान काम करेगा। अपने क्रोध को रोको, क्योंकि क्योंकि आत्मबोध के मार्ग में क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। मैं तुम्हारे मंगल की कामना करता हूं, तो मेरे उपदेशों का पालन करो। तात्पर्य, ध्रुव महाराज मुक्त जीव थे और वास्तव में किसी से रुष्ट न थे, किंतु शासक होने के नाते राज्य में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से कुछ समय के लिए क्रुद्ध होना उनका कर्तव्य था। उनका भाई उत्तम निर्दोष था, तो भी किसी यक्ष ने उसका वध कर दिया था। राजा होने के नाते ध्रुव महाराज का कर्तव्य था कि अपराधी का वध जैसे को तैसा करे। ध्रुव राजा थे। चुनौती उपस्थित होने पर ध्रुव महाराज ने डटकर युद्ध किया और यक्ष को यथेष्ट रूप से दंडित किया यक्षों को। किंतु क्रोध ऐसा है कि बढ़ाने से असीमित रूप से बढ़ता है। इस दृष्टि से ध्रुव महाराज शासकीय क्रोध सीमा का अतिक्रमण न कर जाए, मनु ने अपने पुत्र को रोककर उचित ही किया। ध्रुव महाराज अपने पिता के मांग के प्रयोजन को समझ गया था, उन्होंने तुरंत युद्ध बंद कर दिया। इस श्लोक में श्रुते ने भूयसा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है निरंतर सुनते रहने से। भक्ति के विषय में निरंतर श्रवण से क्रोध के वेग को शांत किया जा सकता है। भक्ति के विषय में निरंतर श्रवण करने से क्रोध के वेग को शांत किया जा सकता है, क्योंकि ये भक्ति के मार्ग में बाधक है। श्री परीक्षित महाराज ने कहा, भगवान की लीलाओं का निरंतर श्रवण समस्त भाव रोगों की रामबाण दवा। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह भगवान के विषय में निरंतर श्रवण करे। इससे मानसिक संतुलन बना रहेगा और आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी। दुष्टों पर ध्रुव महाराज का क्रोध होना उचित था। इस प्रसंग में एक सर्प के बारे में एक लघु कथा है कि जो नारद के उपदेश से भक्त बन गया। नारद ने ऐसे उसे उपदेश दिया कि वो किसी को आगे किसी को काटेगा नहीं, क्योंकि सामान्य रूप से सांप दूसरों को काटना अपना धर्म समझता है। अतः भक्त होने के नाते उसे ऐसा करने से रोका गया। दुर्भाग्यवश लोगों ने सांप के न काटने के व्रत का अनुचित लाभ उठाया और विशेष रूप से बच्चे उस पर पत्थर फेंकने लगे। तो किसी को नहीं काटता था, क्योंकि गुरु का आदेश था। कुछ काल के बाद जब वो गुरु नारद से मिला, तो उसने शिकायत की कि मैंने निर्दोष जीवों को काटने की पूरी आदत छोड़ दी, किंतु वे मुझे पत्थर मारकर मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे। ये सुनकर नारद ने उसे उपदेश दिया, काटना मत, किंतु अपना फन फैलाना मत भूलना, जिससे लगे कि तुम काटने वाले हो। ऐसा करने से वे चले जाएंगे। इस प्रकार भक्त सदैव अहिंसक होता है, उसमें समस्त सद्गुण रहते हैं। किंतु इस सामान्य जगत में जब अन्य लोग उत्पात मचाते हैं, तो उसे उत्पातियों को भगाने के लिए उस समय अवश्य क्रुद्ध होना चाहिए। तो नारद ने उपदेश दिया कि काटना मत, लेकिन फन फैला मत भूलना। सबको डरा जो है, सबको पता होना चाहिए कि तुम काटने वाले। ऐसा करने से चले जाएंगे। इस प्रकार भक्त सदैव अहिंसक रहता है, उसमें समस्त सद्गुण रहते हैं। किंतु इस सामान्य जगत में
जब अन्य लोग उत्पात मचाते हैं तो उसे उत्पातियों को भगाने के लिए उस समय अवश्य क्रुद्ध होना चाहिए। ये न उपसृष्टात् पुरुषात् लोक द्विजते भृशम न बोध तत वशम गच्छेत इच्छन अभयम आत्मनः। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से मुक्ति चाहता है उसे चाहिए कि वो क्रोध की वशीभूत न हो। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से मुक्ति चाहता है उसे चाहिए कि वह अन्य क्रोध के वशीभूत न हो, क्योंकि क्रोध से मोहग्रस्त होने पर वह अन्य सबों के भय का कारण बन जाता है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से मुक्ति चाहता है उसे चाहिए कि वो क्रोध के वशीभूत न हो, क्योंकि क्रोध से मोहग्रस्त होने पर वह अन्य सबों के भय का कारण बनता है। भक्त या साधु पुरुष को न तो अन्यों के लिए भय का कारण बनना चाहिए, नहीं किसी को चाहिए कि उसके भय का कारण बने। यदि दूसरों से शत्रुता व्यवहार नहीं किया जाता तो फिर कोई किसी का शत्रु क्यों बनेगा। किंतु जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह का उदाहरण हमारे समक्ष है कि जिसने जिनके शत्रुओं ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। असुर सदैव विद्यमान रहते हैं और वे साधु पुरुषों में भी दोष निकालते रहते हैं, किंतु साधु पुरुष कभी रुष्ट नहीं होते, भले उन्हें कितना भी क्यों न उकसाया जाए। हेलेनम ग्रीष्म भ्रातु धन दस्य त्वया कृतम यत जग्निवान पुण्य जनान भ्रात ज्ञान इति अमर्ष्यते। हे ध्रुव, तुमने सोचा कि यक्षों ने तुम्हारे भाई का वध किया था, तुमने अनेक यक्षों को मार डाला, किंतु इस कृत्य से तुमने शिव जी के भ्राता एवं देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के मन को क्षुब्ध कर दिया है, क्योंकि यक्षों का राजा कुबेर। इस कृत्य से तुमने शिव जी के भ्राता एवं देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के मन को क्षुब्ध कर दिया। ख्याल करो कि तुम्हें तुम्हारे ये कर्म कुबेर तथा शिव दोनों के प्रति अति अवज्ञापूर्ण। तात्पर्य मनु ने यक्ष कुबेर के परिवार से संबंधित है। मनु मनु ने बताया कि यक्ष जो है कुबेर के परिवार से संबंधित आता है, उनके प्रति शत्रु भाव के कारण ध्रुव महाराज शिव तथा उनके भाई कुबेर के प्रति भी अपराधी। वे सामान्य व्यक्ति ने तो इसलिए उन्हें पुण्य जनान अर्थात पवित्र व्यक्ति कहा गया है। किसी न किसी प्रकार से कुबेर से क्षुब्ध थे और ध्रुव महाराज को सलाह दी कि वह उन्हें शांत करें। किसी न किसी प्रकार से कुबेर क्षुब्ध थे। आगे 34 श्लोक में आता है, तम प्रसादय वत्स आशु सन्नत्या प्रशया
तम प्रसादय वत्साशु सन्नित्य प्रशक्ति न यावत महताम तेज कुलम न अभिभविष्यति। इस कारण है पुत्र तुम विनीत वचनों को तथा प्रार्थना द्वारा कुबेर को शीघ्र शांत कर लो। इस कारण है पुत्र तुम विनीत वचनों तथा प्रार्थना द्वारा कुबेर को शीघ्र शांत कर लो, जिससे कि उनका कोप हमारे परिवार को किसी तरह प्रभावित नहीं कर सके। तात्पर्य सामान्य व्यवहार में हमें हर एक से और विशेष रूप से कुबेर जैसे उच्च पदस्थ देवताओं से तो मित्रता बरतनी चाहिए। हमारा व्यवहार ऐसा हो कि वो क्रुद्ध न हो, जिससे वो व्यक्ति और परिवार और समाज को हानि पहुंचे। एवं स्वयंभूपौत्रम् अनुशास्य मनोध्रुवम् तेन अभिवंदित साकम ऋषिभिः स पुरम ययो। इस प्रकार जब स्वयंभू मनु अपने पुत्र ध्रुव महाराज को शिक्षा दे रहे थे, ध्रुव ने उन्हें सादर नमस्कार किया और फिर ऋषियों समेत मनु अपने धाम को चले गए। इस प्रकार जब स्वयंभू मनु अपने पुत्र ध्रुव महाराज को शिक्षा दे रहे थे, तो ध्रुव ने उन्हें सादर नमस्कार किया, फिर ऋषियों समेत मनु अपने धाम को चले गए। इस प्रकार से यह अध्याय यहीं पर खत्म होता है। स्वयं मनु ये उपदेश देके चले गए। आगे 12वां अध्याय। 11वें के बाद 12वां अध्याय का है ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। तो मैत्र मुनि कहते हैं, मैत्र वाचा ध्रुवम निवृत्तम प्रतिबुद्धि वेशसा अपेत मन्युम भगवान धनेश्वर तत्रागतः चारण यक्ष किन्नरे संस्तूयमान निवदत् कृतांजलि। महर्षि मैत्रेय ने कहा, विदुर तुम ध्रुव महाराज है, विदुर ध्रुव महाराज का कौन क्रोध शांत हो गया और उन्होंने यक्षों का वध पूरी तरह से बंद कर दिया। जब सर्वाधिक समृद्ध धनपति कुबेर को समाचार मिला तो वे ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए। वे यक्षों किन्नरों तथा चारणों द्वारा पूजित होकर अपने सामने हाथ जोड़कर खड़े ध्रुव महाराज से कहा, महर्षि मैत्रेय ने कहा, हे विदुर ध्रुव महाराज का क्रोध शांत हो गया, उन्होंने यक्षों का वध पूरी तरह करना बंद कर दिया। जब सर्वाधिक समृद्ध धनपति कुबेर को समाचार मिला तो वे ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए। वे यक्षों किन्नरों तथा चारणों द्वारा पूजित होकर अपने सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव महाराज से कहे बोले, धनद वाचा। धनद मतलब कुबेर ने भी बोलते हैं। भोवो क्षत्रिय दायाद परितुष्टोऽस्मि तेन नघ यत्त्वं पिता महाद्वेषाद्वैरं दुस्तज्ये जमत्त्यज। धनपति कुबेर ने कहा, निष्पाप यश क्षत्रिय पुत्र, मुझे जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि अपने पितामह के आदेश से तुमने वैर भाव को त्याग दिया। यद्यपि इसे ताज पाना बहुत कठिन होता है, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ।
न भवानवदीत यक्षान् न यक्षा भ्रातरम तव काल एव हि भूतानाम प्रभु अप्य भावयो। वास्तव में न तो तुमने यक्ष को मारा न उन्होंने तुम्हारे भाई को मारा, क्योंकि सृजन और विनाश का अनंतिम कारण परमेश्वर का नित्य स्वरूप काल ही। तात्पर्य, जब धनपति कुबेर ने ध्रुव महाराज को पाप मुक्त कहकर संबोधित किया तो ध्रुव महाराज ने अपने को इतने यक्षों के वध का उत्तरदायी समझकर अपने विषय में कुछ और ही सोचा होगा। किंतु कुबेर ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उन्होंने सचमुच ही यक्षों का वध नहीं किया था, तब वे पापी, क्योंकि यक्ष पापी थे, उन्होंने अपने अपने राजा के कर्तव्य को निभाया। कुबेर ने कहा, तुम्हें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि यक्षों द्वारा तुम्हारे भाई का वध हुआ है। वो तो प्रकृति के नियम के अनुसार इस काल के फेर से मरा या मारा गया। प्रलय तथा सृष्टि के लिए अंततः नित्य काल ही उत्तरदायी है, जो भगवान के स्वरूपों में से एक है, और तुम उन्हीं कृत्यों के भागी, उन कृत्यों के भागी नहीं हो। अहम त्वमिति अपार्थ हि अज्ञानात् पुरुषस्य हि स्वप्नीव आभाति स्वप्नी आभाति अतध्यानात् यया बंध विपर्यो। देहात्म बुद्धि के आधार पर स्व तथा अन्यों का मैं तथा तुम के रूप में मिथ्या बोध अविद्या की उपज। देहात्म बुद्धि के ऊपर स्व तथा अन्यों का मैं तथा तुम के रूप में मिथ्या बोध अविद्या की उपज, यही जन देहात्म बुद्धि जन्म मृत्यु के चक्र का कारण है। इसी से इस जगत में हमें निरंतर बने रहना। तात्पर्य, अहम तम अर्थात मैं और तुम का भाव भगवान से अपने शाश्वत संबंध को भूलने के कारण होता है। परम पुरुष कृष्ण केंद्र बिंदु और हम सब उनके भिन्नांश हैं, ठीक वैसे जैसे हाथ तथा पांव पूरे शरीर के अंश हैं। जब ये ज्ञान हो जाता है कि हम परमेश्वर के शाश्वत रूप से जुड़े हैं, तो देहात्म बुद्धि जन अंतर नहीं रहता। इसी उदाहरण को यहाँ पर एक समझना चाहिए। हाथ हाथ है, पैर पैर है, किंतु जब ये दोनों शरीर की सेवा में लग जाते हैं तो हाथ पांव में अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि शरीर के अंग तथा कार्य करने वाले सभी अंगों के साथ मिलकर पूरे शरीर की रचना करते हैं। इस प्रकार जब जीवात्माएं कृष्ण भावनामय हो जाती है और मैं और तुम का अंतर नहीं रह जाता, तब प्रत्येक जीवात्मा भगवान की सेवा में लगी होती है। क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, अतः सेवाएं भी परम है। क्योंकि हाथ एक प्रकार से काम करता है और पांव दूसरी तरीके से, इनको उनका उद्देश्य परमेश्वर की सेवा करना है, अतः वे सब एक है। इसमें से तथा मायावादी चिंतक के इस कथन में सभी वस्तुएं एक है भ्रम नहीं होना चाहिए। वास्तविक ज्ञान तो है कि हाथ हाथ है और पांव पांव है, शरीर शरीर, तो भी सब मिलकर एक है। जो ही जीवात्मा सोचता है कि वह स्वतंत्र है, वैसे ही बद्ध जीवन प्रारंभ हो जाता है। अतः सत्ता का विचार स्वप्नवत है। अतः स्वतंत्र सत्ता का विचार स्वप्नवत, क्योंकि जो ही जैसे जीवात्मा सोचता है कि वो स्वतंत्र है, उसका बंधन चालू हो जाता है। अतः स्वतंत्र सत्ता का विचार स्वप्नवत है। मनुष्य कुछ कृष्ण चेतना अथवा अपनी मूल स्थिति में रहना चाहिए, और तभी भाव बंधन छूट सकते। मनुष्य को अपनी मूल स्थिति में रहना चाहिए, तभी वो भाव बंधन से छूट सकेगा। इस प्रकार मनु महाराज जो है उपदेश दे रहे हैं ध्रुव को। ज्यों ही जीवात्मा सोचता है कि वो स्वतंत्र है, भगवान से स्वतंत्र, वैसे ही बद्ध जीवन चालू हो जाता है। अतः स्वतंत्र सत्ता का विचार ही स्वप्नवत है। मनुष्य को अपनी कृष्ण चेतना की अपनी मूल स्थिति में ही रहना चाहिए, तभी वो भवबंधन से छूट सकता है। इस प्रकार से मनु जो है, मनु महाराज ध्रुव को अपना उपदेश दे रहे हैं। ये उपदेश आगे भी थोड़ा और चलेगा। ये मैत्री मुनि जो है विदुर को बता रहे हैं। मनु महाराज ने तो उपदेश दिया, कुबेर अभी ध्रुव महाराज को बोल रहे हैं, कुबेर बोल रहे हैं।
इस प्रकार से कुबेर अभी ध्रुव महाराज को प्रसन्न होकर उपदेश देंगे, वो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।